दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन में। तो दोस्तों, रिजल्ट आ गया है आरसीडीएफ का और अब बारी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो पूरा लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्या करना है, बस आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लो, उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, वेरिफिकेशन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक बता दूं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ, मुझे मेरे मार्क्स ही नहीं पता, मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो, इन लोगों ने जो लिस्ट निकाली है वो ना तो मार्क्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वो लिस्ट रैंडम लिस्ट है। वो लिस्ट क्या है? रैंडम लिस्ट है। तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि आपका नंबर अगर पहले पे है तो आपने टॉप किया, नहीं। और अगर आपका नंबर लास्ट में है तो आप सबसे लास्ट में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे लास्ट में जिसका नाम है वो टॉपर भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर जाए। उसके बाद फाइनल लिस्ट में आपका नाम आए ना आए वो तो मालिक पे डिपेंड है, ठीक है, और आपके मार्क्स पे डिपेंड है। मालिक पे तो क्या, ठीक है। लेकिन आप एक बार वेरिफिकेशन के लिए जरूर जाए, क्योंकि ना तो आपको पता है, ना किसी को भी पता नहीं है। ना तो आपको पता है, ना ही उस लिस्ट में बाकी के लोग हैं उनको पता है कि उनके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। भले उन लोगों ने कैलकुलेशन करके कुछ भी किया हो, लेकिन रियल मार्क्स क्या है वो किसी को कुछ नहीं पता। तो प्लीज़ डीवी के लिए ज़रूर जाए, और उसके बाद फाइनल लिस्ट में नाम आए ना आए वो बात और है, ठीक है। अब देखिए, अब डीवी के लिए इन लोगों ने क्या किया है, अलग अलग डेट दी है। 22, 23 दे दिया, किसी का 24, 25, 26 दे दिया, किसी का 29, 30, 1 दे दिया, ऐसे करके दिया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किस दिन जाए। आप जाए पहले दिन, फर्स्ट दिन जाए, बेटर है, ठीक है। सुबह 10 बजे पहुंच जाए वहाँ पर, पहले ही डेट को आप वहाँ पर पहुंच जाए, समझ गए। आप पहली ही डेट को वहाँ पर पहुंच जाइए, ताकि कोई, इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बताई है, फिर भी उसके बावजूद कुछ चूक रह गई है, तो आपको वो अगला दिन या अगले 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ भी चीज़ करने के लिए, एफिडेविट देने के लिए या फिर नोटरी करवाने के लिए, कुछ भी चीज़, ठीक है। अब देखिए, जहाँ तक रही बात लिस्ट की, तो देखिए, इस वीडियो की ज़रूरत भी इसीलिए पड़ी है क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ यही लिखा है कि निर्धारित तिथि को नियत समय पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित दिनांक को उपस्थित नहीं होता तो उससे अनुपस्थित माना जाएगा, ठीक है। यानी कि वो भर्ती से बाहर हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप प्लीज़, आपका लिस्ट में नाम है तो आप एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर जाएँ, ठीक है। और ना ही इन लोगों ने लिस्ट कोई दी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है। तो मैं आपको एक लिस्ट, सारी चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। एक तो 10th की मार्कशीट लेके जाना है, वो आपके किसके लिए काम आएगी? डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। 10th की मार्कशीट की ही डेट ऑफ बर्थ काम में आती है, तो वो उसके लिए। फिर दूसरा 12th मार्कशीट, या जिसके डिप्लोमा मांगा है वो, या फिर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी कि जिसका जो क्वालिफिकेशन मांगा है, ठीक है। किसी में 12th पास मांगा था, किसी में बीटेक मांगा था, किसी में एमटेक मांगा था, तो वो सारे सर्टिफिकेट, एमटेक है तो एमटेक का सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। अगर आपका एमटेक था तो एमटेक के साथ पहले बीटेक भी किया होगा, तो एमटेक बीटेक दोनों लेके जाना है, ठीक है। अब जैसे कि एमएससी है तो एमएससी से पहले बीएससी भी होगा, तो बीएससी एमएससी दोनों सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास, ये क्या हो गया? मूल निवास। तो मूल निवास भी आपको लेके जाना है, ठीक है। मूल निवास सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अब आता है 5वें नंबर पे कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब आप किस कैटेगरी से हो, ठीक है। यानी कि अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट टाइप, ये समझ लो, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में यानी कि आप अगर पीडब्ल्यूडी उसमें हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, तो वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। 6ठे नंबर पे है मैरिज सर्टिफिकेट। यदि आप मैरिड हो तो आपको ये मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। अब 7वें पे आता है आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि एक पहचान पत्र, ठीक है। तो पहचान पत्र में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप आधार कार्ड लेके जाओ, बस बात खत्म। आधार कार्ड आ गया, उसके बाद कोई चीज़ की और ज़रूरत नहीं है। या अगर आधार कार्ड नहीं है, सभी के पास होगा लगभग, तो फिर दूसरा कोई भी पहचान पत्र, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड, मुझे लग रहा है कि आधार कार्ड सभी के पास होगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है किसी के पास नहीं होगा, तो आप आधार कार्ड लेके जाए। अब देखो, 8वां आपको मजाक लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन पैन कार्ड एक्चुअली में बहुत बार मांग लिया जाता है, ठीक है। मुझे याद है जब मैं इंडियन ऑयल
के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, ठीक है। तो उस टाइम उन लोगों ने पैन कार्ड मांग लिए थे। हालांकि उस टाइम मेरे पास मेरा खुद का पैन कार्ड नहीं था, अभी तो है क्योंकि अभी मैं टैक्स पे करता हूँ। तो मैंने उस टाइम मेरा नहीं था, तो इसलिए उन लोगों ने मेरे पापा का पैन कार्ड मांगा था। फिर मैंने घर पे फ़ोन करके वो फिर पैन कार्ड का फ़ोटो लेके नंबर बता दिया, पैन कार्ड नंबर। तो प्लीज़ आपके पास हो या फिर आपके पापा का हो तो उसको लेके ज़रूर जाए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट 9 नंबर पे आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जो भी एक्सपीरियंस मांगा है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लेके जाना है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी में काम करते थे, प्राइवेट कंपनी में, ठीक है, या फिर कहीं भी और भी किसी चीज़ में, तो उसका आपके जो हेड है, इंचार्ज है, उनसे लिखवा के या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो लेके जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ अलग चीज़ होगी तो वो आपको खुद अपने आप बता देंगे, ठीक है, RCRB वाले। फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। कौन सा वाला? चरित्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र यानी जैसे कि अपन जब 12th पास करते हैं तो अपने TC के साथ मिलता है, ठीक है। जब अपनी डिग्री कंप्लीट होती है तब भी वो अपनी TC होती है, वो निकालते हैं तो उसके साथ मिलता है, ठीक है। तो वो भी लेके जरूर जाए, ठीक है। अब ये सारे ओरिजिनल लेके जाना है, ये सारे ओरिजिनल लेके जाना है, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि आप इनकी फ़ोटो कॉपी लेके चले जाओ, ये सारे ओरिजिनल लेके जाना है। और इनका है ना ज़्यादा तो नहीं, मतलब इन सभी के 3 सेट कर लेना, ठीक है, 3 सेट, ठीक है। मोस्टली वैसे 1 सेट काफ़ी है, लेकिन आप 3 सेट कर लेना फॉर सेफ्टी पर्पज। ऐसा नहीं होगी आप सिटी में जाओ और फिर ऐसे इधर उधर दौड़ो कि भाई कहाँ जेरॉक्स करवाना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कुछ है नहीं, एक जेरॉक्स का 1 रुपया है, ठीक है। 10 है, 10 रुपये की 30 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप 3 सेट लेके जाएँ। तो अब मोस्टली सारी चीज़ें आ गई है। अभी इसके बावजूद भी कुछ चीज़ बाकी रह गई है, या फिर आपसे संबंधित कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट होगा आपसे संबंधित, ठीक है, तो वो भी आप लेके जाए, ठीक है। ये तो मैंने क्या सारा जो नॉर्मल जो लगभग सभी के लिए अप्लाई होता है वो चीज़ मैंने ली है। कुछ हो सकता है आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कुछ हो, ठीक है, तो वो प्लीज़ अपना वो डॉक्यूमेंट भी लेके जाए। और इसके अलावा कुछ अगर मिस हो गया है तो प्लीज़ आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अब अगर ऐसा होता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए और कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, ठीक है, या सर्टिफिकेट में करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है, तो सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट में करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट करके नोटरी वाले यानी कि कोर्ट में जाके, ये नोटरी करते हैं ना कोर्ट वाले, उनसे एक एफिडेविट करवा लो, ठीक है। एफिडेविट, उस एफिडेविट में वो कुछ स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ आता है, उसमें आपको लिखना होता है कि सर मेरा नाम ये है, मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये चीज़ नहीं थी या फिर घर पे भूल गया हूँ, ठीक है। इसको मुझे 1 महीने का टाइम दिया जाए या फिर मैं 1 महीने बाद इसको जमा करा दूंगा विथिन 1 मंथ, कुछ ऐसा टाइम पीरियड में आप कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। आप एक बार जब वो RCRB में जाओगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले स्टाफ होंगे, उनसे एक बार पूछ के कि सर ये नहीं है तो मैं एफिडेविट दे सकता हूँ क्या, तो कितने का है वगैरह वगैरह आप पूछ सकते हो उनसे, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें। इसके अलावा कोई चीज़ मिस कर दी है मैंने तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब प्लीज़ भाई लोगों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मोस्टली मैं शेयर करने के लिए बोलता नहीं हूँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि बहुत सारे भाई लोगों का सिलेक्शन तो हुआ है लेकिन वो कन्फ्यूजन में है कि क्या चीज़ लेके जाए क्या नहीं लेके जाए। और मुझे पता है मोस्टली आप लोगों को पता है ये चीज़ें लेके जानी है, लेकिन एक बार जब कोई दूसरा भी बता देता है ना तो सामने वाले को विश्वास आ जाता है। आपको विश्वास आ गया होगा कि मतलब अच्छा ये चीज़ें लेके जाना है, ठीक है। तो प्लीज़ ऑल द बेस्ट, और अच्छे से जाए और अपना DV कंप्लीट करके आए। थैंक यू सो मच। और अपना सपोर्ट भी ज़रूर बनाए रखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाइयों, ठीक है। आपका कुछ जा नहीं रहा है इसमें, ठीक है। अगर बाद में आपको कभी लगे कि चैनल में बकवास हो रही है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है।